हम अक्सर ये सोचते हैं कि काश ऐसा हो कि हमें बिना कोई काम किए ही खूब सारा पैसा मिल जाए। हमें अक्सर ऐसी ही चाहत होती है कि किसी दिन हमारी लॉटरी लग जाए और हमारी अमीरियत अंबानी या फिर बिरला से भी ज्यादा हो जाए। हम कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा काम करने को मिल जाए जिसको करने के बाद हमें खूब सारी दौलत मिले, तो ऐसा काम हमें बहुत जल्द मिल जाए। कुछ ऐसी ही मेंटालिटी या फिर कुछ ऐसी ही साइकी है आज के हमारे समाज में। तभी तो स्क्विड गेम जैसी कोरियन वेब सीरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इसी वेब सीरीज से जुड़े हुए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आपको भी लगेगा कि अगर लोगों ने इस वेब सीरीज को देखा तो उसमें क्या ऐसी चीजें थी जिनको नोटिस नहीं किया, या फिर इस वेब सीरीज में ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोगों ने वाकई इसे पसंद किया। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं स्क्विड गेम से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, सुपर हिट साउथ कोरियन नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम्स की कहानी को लिखा और क्रिएट किया साउथ कोरियन फिल्म मेकर वांग डोंग ह्यूक ने, जिन्होंने इस कहानी को साल 2008 में बनाया था। और उन्हें इसका इंस्पिरेशन तब आया जब वो कोरियन के एक मांगा नाम के कैफे में रहते थे और यहीं पर रहकर उन्होंने बैटल रॉयल, लाया गेम और गैम्बलिंग एपोकालिप्सिक काइजी के नाम की बहुत सारी मंगास को पढ़ा था। पहले तो उन्हें ये कहानियाँ काफी अजीब लगी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपनी कहानी में मॉडर्न सोसाइटी और इसके कंपटीशन को एक्सट्रीम लेवल पर दिखाने का फैसला लिया और बस यहीं पर शुरुआत हुई स्क्विड गेम वेब सीरीज की। फैक्ट नंबर 2, आज की डेट में पॉपुलर स्क्विड गेम सीरीज लोगों के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, लेकिन वांग डोंग ह्यूक ने अपनी स्टोरी को क्रिएट करने के बाद जब साउथ कोरिया में ही बेस्ड अलग अलग प्रोडक्शन कंपनीज को अपनी कहानी पिच की, तो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनी को ये आइडिया बहुत ही बेकार लग रहा था, जिसके कारण उन्होंने बार बार इस वेब सीरीज को लेने से मना कर दिया और वांग ने इस कहानी को ऑलमोस्ट सेल्फ कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे नेटफ्लिक्स की पॉपुलैरिटी साउथ कोरिया में बढ़ी, इस प्लेटफॉर्म के कंटेंट की डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए वांग डोंग ह्यूक ने अपनी कहानी को नेटफ्लिक्स को रिप्रेजेंट किया और फाइनली साल 2019 में उनकी इस कहानी को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। यहाँ पर पहले इस सीरीज का नाम राउंड 6 होने वाला था, लेकिन फाइनली इसे चेंज करके द स्क्विड गेम रख दिया गया। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि स्क्विड गेम के नाम से मशहूर इस वेब सीरीज का साउथ कोरिया में क्या मतलब है? वांग डोंग ह्यूक ने बचपन में खेले बहुत सारे गेम्स को इस सीरीज के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल पर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इस सीरीज का मेन टाइटल और इसका अट्रैक्शन यानी स्क्विड गेम एक्चुअली में एक कोरियन गेम है जो कि 70s और 80s के दौरान कोरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था और इसे साउथ कोरिया में ओजिंग्यो कहते हैं, जिसका मतलब स्क्विड भी होता है। और इसका मेन रीजन ग्राउंड पर की गई वो मार्किंग है जो देखने में बेसिकली एक स्क्विड की तरह लगते हैं। कोरिया के अंदर ही इस गेम के कई रिलीजनल वेरिएशन भी होते हैं, जैसे कि स्क्विड गाइसन यानी कि स्क्विड वॉर और स्क्विड टक्कारी। जहाँ तक मैंने इस वेब सीरीज को नोट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसके इंडियन वर्जन की बात करें तो शायद ये पाली वाला या गैलरी वाला जो एक गेम होता है कुछ उसके जैसा ही है। क्या कहते हैं आप? अगर आपको लगता है कि ऐसा ही है तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, या फिर अगर आपको लगता है कि अगर हम इसके इंडियनाइज्ड वर्जन की बात करें या फिर इस गेम को इंडिया में किस गेम की तरह खेला जाता है, अगर आपके पास उससे संबंधित कोई जवाब है तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा ताकि लोगों को हम इस बारे में एनलाइटन कर सकें। फैक्ट नंबर 4, वांग डोंग ह्यूक इस सीरीज में कई सारे गेम्स को रखना चाहते थे, लेकिन ऐसी चाहत रखने के बावजूद भी उन्होंने इस सीरीज में ज्यादा गेम्स को नहीं रखा। इसके पीछे कारण ये था कि कई सारे साउथ कोरियन गेम्स जैसे कि गोंगोई, दोंगदिमुन और दूसरे साउथ कोरियन गेम्स जैसे हानाइची मोनमे का वेरिएंट व्हाई डिड यू कम टू माय हाउस जैसे कई सारे गेम्स थे जो वांग डोंग ह्यूक को काफी पसंद थे, लेकिन वो उन्हें चाहकर भी इस सीरीज में नहीं ले पाए क्योंकि वो कहानी के मुताबिक इस सीरीज में फिट इन नहीं हो रहे थे। फैक्ट नंबर 5, स्क्विड गेम सीरीज को लिखने में कितना समय लगा होगा, आपको क्या लगता है? जनरली इस तरह की सीरीज जो इतनी पॉपुलर होने का मादा रखती हो, ऐसा माना जाता है कि इस तरह की वेब सीरीज को लिखने में अच्छा खासा टाइम लगा होगा। वांग डोंग ह्यूक साउथ कोरिया में बहुत ही एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर हैं, जिन्होंने स्क्विड गेम के अलावा अब तक 13 मूवीज भी बनाई हैं।
इनमें से 8 शॉर्ट फिल्म्स, और इनिशियली वो इस वेब सीरीज को भी पहले मूवी की तरह ही डेवलप कर रहे थे। लेकिन शायद मूवी के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से एक्सप्लोर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम था, जिसकी वजह से उन्होंने इस मूवी को वेब सीरीज में बदलने का फैसला लिया। लेकिन ये फैसला कोई आसान फैसला नहीं था, और ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स लिखने में ही उन्हें करीब 6 महीने का टाइम लगा था। फैक्ट नंबर 6, स्क्विड गेम में पार्टिसिपेंट्स को एक बिजनेस कार्ड मिलता है गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उस कार्ड पर लिखा होता है एक नंबर। अगर वेब सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये वो नंबर होता है जिस पर वो फोन करके बताते हैं कि उन्हें फाइनली इस गेम में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। लेकिन अगर हम इसके ऑफ द रिकॉर्ड फैक्ट की बात करें तो क्या आपको मालूम है कि इस बिजनेस कार्ड पर लिखा हुआ नंबर किसका था? सीरीज 1 के एपिसोड में जहां बिजनेस कार्ड के थ्रू प्लेयर्स को इनवाइट किया जाता है, उसमें लिखा हुआ 8 डिजिट का फोन नंबर एक्चुअली किसी रियल साउथ कोरियन सिटीजन का था, जिसे शो में दिखाते ही लोगों ने उस पर ट्राई करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर इस नंबर की ओनर को तकरीबन 4000 कॉल्स रोजाना आया करते थे। लेकिन वहीं पर साउथ कोरिया के नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के चीफ और साउथ कोरियन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो क्वांग युंग ने इस नंबर को $85,000 में खरीदने की उस कंपनी से मांग की थी। तो देखा आपने किस तरह से देखते ही देखते ये नंबर इतना पॉपुलर हो गया कि इसकी डिमांड के लिए लोग करोड़ों रुपए तक खर्च करने को तैयार हो गए। फैक्ट नंबर 7, स्क्विड गेम वेब सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सॉन्ग गे हुन का इंस्पिरेशन इस वेब सीरीज के राइटर को कैसे आया, कभी सोचा है आप? चलिए नहीं सोचा है तो हम आपको बता देते हैं। हवांग डोंग ह्यूक को सॉन्ग गे हुन के कैरेक्टर का इंस्पिरेशन साल 2009 के सांगयोंग मोटर लेबर स्ट्राइक से आया था, जहां पर साल 2009 के दौरान साउथ कोरिया के सांगयोंग कार कंपनी ने बहुत ही हार्डकोर डिजाइनिंग शुरू कर दी थी, जिसके कारण बहुत से मोटर लेबर और मैकेनिक्स को अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी थी और बहुत सारे प्रोफेशनल्स को बदहाल हालत में जीना पड़ा था, जिसके कारण कोरियन गवर्नमेंट और अथॉरिटीज को बहुत सारे प्रोटेस्ट और दंगे भी झेलने पड़े थे। और इस तरह का जब फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों के बीच में आया तो राइटर को ये लगा कि तो क्यों ना इस तरह के स्ट्रगल को कॉपीराइट किया जाए। तो लीजिए, लिख डाली उन्होंने स्क्विड गेम की कहानी। फैक्ट नंबर 8, स्क्विड गेम सीरीज के अंदर सॉन्ग गे हुन कैरेक्टर का रोल किसने प्ले किया है? नाम तो आप जानते होंगे, आइए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको उनके बारे में बताते हैं। स्क्विड गेम के राइटर ने सॉन्ग गे हुन जैसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए चुना ली जंग जी को, और ऐसा करने का कारण ये था कि वो बेसिकली उनके कोरियन सिनेमा के अंदर कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और उनके नेक्स्ट लेवल पोटेंशियल को सबके सामने शोकेस करना चाहते थे। फैक्ट नंबर 9, स्क्विड गेम को अगर देखा जाए तो आंखों को बेहद चार्मिंग लगने वाले इसके सेट्स, जिस तरह से वाइब्रेंट पिंक और बच्चों को लगने वाले आई सूदिंग कलर्स को इस्तेमाल करके बनाए गए सेट्स थे, वो डेफिनेटली इस बात का अंदाजा तो वो जरूर दिया ही करते थे कि इस वेब सीरीज में बहुत सारे गेम्स हैं। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं इसके आलीशान सेट्स के बारे में। इस सीरीज के बेहतरीन सेट पीसेस और उनकी इंस्पिरेशन के पीछे की कहानी इस बात की तरफ इशारा करती है कि नेटफ्लिक्स हमेशा ये चाहता था कि इस सीरीज को कुछ इस तरह से बनाया जाए कि इसकी पहचान ग्लोबल हो जाए, और इसी वजह से इसके सेट्स में ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेंट और सिंपल दिखने वाली चीजों या फिर प्रॉप्स का इस्तेमाल किया गया। और शायद यही कारण था कि इसके एक सीन में जहाँ पर सारे के सारे कैरेक्टर्स एक बड़े से हॉल में सोते हुए दिखाई देते हैं, उस डॉर्मेट्री को बेसिकली एंड कॉर्डिनल के टनल पर मॉडल करके बनाया गया था। साथ ही साथ इसके हर कैरेक्टर को एक जैसा कॉस्ट्यूम इस वजह से दिया गया ताकि उन्हें एक समान दिखाया जा सके और इंडिविजुअलिटी ना दिखे, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे सबकी सिचुएशन एक जैसी ही थी, यानी कि हर कोई एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ था जहाँ पर उसके लिए करो या फिर मरो की स्थिति थी। फैक्ट नंबर 10, अगर हम फेमस वेब सीरीज के बारे में बात करें जिसमें करोड़ों अरबों रुपयों का खर्च हुआ होता है, तो ऐसे में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उस वेब सीरीज का सेट कहाँ पर बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए। अब अगर बात करें पॉपुलर वेब सीरीज जैसे वाइकिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में, तो आप उसके भव्य और आलीशान सेट्स और जिस तरह से शूटिंग में किए गए एक्सपेंसेस की बात करें तो वो अपने आप में देखकर ही समझ आता है कि उनमें अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया है। वहीं पर अगर हम स्क्विड गेम के बारे में बात करें तो इसके एक्चुअल सेट को साउथ कोरिया के दाइचॉन शहर में बनाया गया था, जहां पर कई सारे साउंड स्टेज और स्टूडियोज का इस्तेमाल किया गया। इस सीरीज के अंदर सबसे मुश्किल था मार्बल गेम्स
के सेट को बनाना, जिसमें बहुत ज्यादा समय भी लगा था। और तो और सरप्राइजिंगली इस शो के अंदर कहीं पर भी स्टंट डबल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया और सारे के सारे एक्टर्स ने खुद ही अपने स्टंट्स परफॉर्म किए। फैक्ट नंबर 11, जायंट क्रीपी डॉल कहाँ से इंस्पायर्ड थी? एपिसोड 1 में दिखी वो रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली जायंट क्रीपी डॉल तो आपको याद ही होगी, जो देखने में बेहद मासूम, लेकिन जब अपनी पर आए तो फिर हर तरफ सिर्फ खून खराबा ही खून खराबा। जब इस डॉल को आपने पहले सीन में देखा होगा तो आपको बहुत ही मासूम लगी होगी, लेकिन जब इसने गोलियां बरसानी शुरू की तो हर कोई यकायक चौंक पड़ा। आइए आपको बताते हैं कि लोगों को इस तरह से चौंकाने वाली इस क्रीपी डॉल को कहां से बनाया गया या किस तरह के इंस्पिरेशन के जरिए ये डॉल सामने निकल कर आई। ये डॉल बेसिकली इंस्पायर्ड थी यंग ही और चुलसा नाम के 2 चिल्ड्रन कोरियन कार्टून कैरेक्टर्स पर, जो 70s और 80s के जमाने में कोरियन टेक्स्ट बुक्स पर छपे होते थे। फैक्ट नंबर 12, हम इंडियंस की एक ये आदत होती है कि हम हर एक चीज में अपनापन ढूंढते हैं। तो आइए इस वेब सीरीज में भी आपको एक अपनेपन से जुड़ी हुई बात बताते हैं और आपको बताते हैं कि वर्ल्ड फेमस इस वेब सीरीज यानी स्क्विड गेम्स में इंडियन कनेक्शन क्या है। इस वेब सीरीज के अंदर हमें इंडियन ओरिजिन के एक्टर अनुपम त्रिपाठी को भी देखने का मौका मिला, जिन्होंने इस सीरीज के अंदर पाकिस्तानी कैरेक्टर अली का रोल प्ले किया है। अनुपम त्रिपाठी कोरिया में साल 2010 में जाके शिफ्ट हो गए थे, जहां पर उन्होंने कोरियन यूनिवर्सिटी ऑफ कार्ड से ग्रेजुएशन की थी। साथ ही साथ वो कई सारी कोरियन मूवीज और टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। वो साउथ कोरिया की फेमस मूवी और टू माई फादर में एक लंकन कैरेक्टर के रूप में भी दिखे थे और यही मूवी इंडिया में सलमान खान की मूवी भारत के नाम से रीमेक की गई थी। फैक्ट नंबर 13, स्क्विड गेम वेब सीरीज के गेम सेट्स को कई जगहों पर रिक्रिएट किया गया था। इस सीरीज के प्रमोशन के लिए इस सीरीज के अलग अलग गेम के सेट्स को दुनिया में कई जगहों पर रिक्रिएट किया गया, जैसे कि रेड लाइट ग्रीन लाइट डॉल को फिलीपींस के क्विजोन सिटी के ऑर्टिकस एवेन्यू में क्रिएट किया गया था और बेसिकली इस गेम का एनहांस्ड वर्जन सियोल के आइटवन स्टेशन पर बनाया गया था। इसके अलावा इस डॉल का ऑलमोस्ट लाइफ साइज वर्जन साउथ कोरिया के जिंगचियोन नाम के एक छोटे से गाँव के पार्क में भी बनाया गया। वहीं पर पेरिस के अंदर 2 और 3 अक्टूबर को स्क्विड गेम पॉपअप भी खेला गया, जहां पर प्लेयर्स पार्टिसिपेट करके नेटफ्लिक्स का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में जीत सकते थे। बस यहाँ पर उन्हें वही डालगोना कैंडी वाला गेम खेलकर जीतना होगा, ऐसी कंडीशन पार्टिसिपेंट्स के सामने रखी गई थी। फैक्ट नंबर 14, नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज यानी कि स्क्विड गेम्स नेटफ्लिक्स के लिए काफी किफायती साबित हुई थी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? वो ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीरीज की मार्केटिंग में नेटफ्लिक्स का खर्चा काफी कम हुआ था। इस वेब सीरीज के रिलीज होते ही ये एकदम से हिट हो गई। इस वेब सीरीज ने नेटफ्लिक्स के टॉप 10 मोस्ट वीकली वॉच्ड चार्ट्स को ग्लोबली नंबर 1 की रैंक पर 90 कंट्रीज में डोमिनेट किया, इंक्लूडिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जैसे कि यूके और यूएस। साथ ही साथ कोरिया के बाहर नेटफ्लिक्स को इस शो की मार्केटिंग में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा, जहां पर लोगों की वर्ड टू माउथ और सोशल मीडिया में रिव्यू रिस्पांस को देखकर इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई कि अपने आप ही ये वेब सीरीज पॉपुलर होती चली गई और उसके बाद जब ये एक्सट्रीमली पॉपुलर हो गई तो इस वेब सीरीज को दर्शकों के दबाव के चलते 34 भाषाओं में डब किया गया और 37 भाषाओं में इसके सबटाइटल्स को भी लॉन्च किया गया। फैक्ट नंबर 15, स्क्विड गेम का फर्स्ट सीजन तो आपने जरूर देखा, लेकिन फर्स्ट सीजन में ही एक झलक मिलती है इसके सेकंड सीजन के आने की। तो अब क्या लगता है आपको, इसका सेकंड सीजन आएगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इसका सेकंड सीजन आएगा तो वो आएगा कब? इस सीरीज की सक्सेस और एंडिंग को देखते हुए बहुत सारे स्कोप्स हैं जो हमें सीजन 2 को देखने में जरूर मिलेंगे, लेकिन जैसा कि वांग डोंग ह्यूक को अकेले दम पर इस शो में लिखने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी तो वो बेसिकली इसका अगला वर्जन बहुत जल्दी तो नहीं लिख पाएंगे। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि अगर इसका सेकंड सीजन आया तो डेफिनेटली काफी टाइम के बाद ही आएगा, लेकिन फर्स्ट सीजन की सक्सेस को देखते हुए ये साफ साफ लगता है कि इसका सेकंड सीजन जरूर आएगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ होगी बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।